और शुरुआत करते हैं ठंड से मचे कोहराम की, जिसने पूरे उत्तर भारत को कांपा रखा है। कश्मीर हो या दिल्ली, हर कहीं ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आपको दिखाएंगे पूरे उत्तर भारत का हाल, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां तापमान -9 से -7 तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर की वादियों में आपका स्वागत है इस बर्फिस्तान में। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पहाड़, सड़क, शहर, घर, पेड़ पौधे, सब कुछ उसी सफेद चादर से ढक चुके हैं। डल झील भी जमने लगी है। लगातार हो रहे हिमपात ने पूरी घाटी की सूरत और सीरत ही बदल दी है। बर्फबारी के बीच इंसान बेबस है। बेबसी की ये तस्वीरें इकलौती नहीं। सबसे पहले तस्वीरें शोपियां की। हिम से ढके घरों के आगे जिंदगियां बेबस हैं। कोई बर्फ काटकर घर का रास्ता बना रहा है, तो कोई आग के सहारे अपना संकट टालने की जुगत कर रहा है। इस हिमपात के आगे सारी कवायद फीकी पड़ रही है। नदी नालों के हौसले पस्त हो चुके हैं। पेड़ की डालियों पर भी हिमराज है। ऐसी बर्फबारी के बाद तो सड़कों पर संकट गहरा गया है। जिन रास्तों पर ट्रकों की आवाजाही लगातार होती थी, आज उन पहियों पर ब्रेक लग चुका है। हिमपात ने पारे को ऐसा पस्त किया है कि ट्रकों का ईंधन भी ठंडा। कोई भी ऐसी तस्वीर देखकर हैरान रह जाएगा, आखिर क्यों ट्रक के नीचे आग लगाई गई है। ऑयल डीजल जो भी है जम गया, बर्फ बन गया सारा। ये अब क्या कर रहे हो? स्टार्ट करनी है ना, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है। जब गर्म होगा तब स्टार्ट होगा। दूर से ये बर्फबारी जितनी खूबसूरत है, वहां के निवासियों के लिए उतनी ही मुश्किलों भरा एक दौर। पानी के लिए महिलाओं को दूर दूर जाकर जतन करना पड़ता है, तो बिजली का संकट भी गहरा गया है। जी बहुत मुश्किलात है। ये तो सीज़न है, मतलब सर्दियों का चिले कलान, तो यहाँ तो पावर की भी थोड़ी कमी है, तो बुखारियाँ अब लगाना पड़ते हैं। तो आज चिले कलान है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कितना बड़ा, ये देखो चिले कलान की एक निशानी है, ये उसका समझो टेंट है। डल झील जहां कभी शिकारे गुलजार हुआ करते थे, आज वहां सन्नाटा है। पर्यटकों का मन मोहने वाली इस झील का पानी लुढ़कते पारे के आगे पस्त हो चुका है। झील का ऊपरी हिस्सा बर्फ बन चुका है, लिहाजा शिकारे का सफर करने वालों को ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब ठंड का प्रकोप जारी है। दरअसल अगर आज रात की बात की जाए तो कहीं न कहीं सबसे कम तापमान इन सर्दियों में आज श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जब तापमान रात में -0 और दिन में इस वक्त -2 के करीब है। श्रीनगर की डल झील पूरी तरह से जम चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से शिकारे लाना और ले जाना इस झील में मुश्किल और दोबर हो रहा है। जो लोग भी हाउस बोटों से बाहर आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बर्फ तोड़ के यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। कंपेयर टू लास्ट 3 साल के बाद ऐसा हुआ है, जम गया। 3 साल से पहले तो नहीं था, 2-3 साल से पहले तो नहीं था। पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी की वजह से श्रीनगर की सड़कों पर भी खतरा बिछ गया है। जो पानी सड़क पर बहता था, वो बर्फ में तब्दील हो चुका है। ऐसे में आवाजाही की परेशानी 2 गुनी 4 गुनी हो गई है। 3 साल बाद श्रीनगर में ऐसा हिमपात हुआ है कि आशियाने से बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया है। वादियों में बिखरी बर्फ जितनी देखने में हसीन लगती है, उतना ही मुश्किल इस बर्फ में जीना होता है। मेरे पीछे जो जितने भी रहायशी इलाके हैं कश्मीर के इस इलाके में, दरअसल आप किसी को भी घर से बाहर नहीं देखेंगे। आखिर 0 से नीचे तापमान में कितनी देर कोई बाहर रह सकता है? हाँ, अंदर भी रहे तो, लेकिन जीने के लिए जो जरूरी सामान है वो कहीं न कहीं इस बर्फ के साथ ही कम होना शुरू हो जाते हैं।
घाटी एक और मुसीबतों का दौर झेल रही है तो दूसरी ओर पर्यटकों की दीवानगी देखते बनती है। पटनीटॉप बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर ये टूरिस्ट स्पॉट पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। हिमालय की गोद में बसे इस बेमिसाल खूबसूरती वाली जगह का हर कोई आनंद लेना चाहता है। अच्छा ही लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, बस बात थोड़ी पड़ जाती खुद ही तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। हम खुद अपनी आंखों से भी देख ही लेते पढ़ते हुए। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी होगी, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। यहाँ पे सारे फ्रेंड आए हुए हैं। और इस वक्त भी दिन में जब हम ये बुलेटिन लेकर आपके पास आ रहे हैं तो श्रीनगर से तंगमर्ग के करीब, जी हाँ, तंगमर्ग के करीब लगभग -4-5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये बुलेटिन मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बर्फ का ये पूरा नजारा देखिए, जैसे बर्फ की सफेद चादर छिप गई हो। तारिक रोहन साहब हमारे साथ, हमारे सहयोगी है कैमरून, इधर की भी तस्वीर तारिक साहब दिखाइए। कैसे बर्फ की पूरी एक सफेद चादर है, पतली सी सड़क बीच से गुजरती है, पानी पूरी तरह से जम गया है। सुबह सुबह गाड़ियों को स्टार्ट करना मुहाल हो जाता है क्योंकि रात में -7 से लेकर -10 के बीच टेम्परेचर यहाँ पर हुआ था। एक बार नीचे की तस्वीर दिखाइए, जहाँ पर भी मैं पैर डालूं देखिए लगभग कितनी दूरी तक पैर धंस जाता है क्योंकि इतनी बर्फ है यहाँ पर। हल्की वाली वही बर्फ जिससे खेलने के लिए सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन ये इधर का भी नज़ारा जरा दिखाएं क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी का एक छोटा सा नाला है, लेकिन उस नाले पे हम आपको दिखाएं, यहाँ पर दिखाइए कैसे पूरा पानी जमा हुआ है। ये दिखाइए, ये देखिए, ये जो पानी इसमें है ये पानी भी जमा हुआ है, यानी पानी यहाँ पर पूरी तरह से जमा हुआ नाले का भी, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर है। लगभग यही नज़ारा पूरे श्रीनगर और आसपास के इलाकों का है। अब आइए आपको दिखाते हैं इसी के साथ कश्मीर के लिए ये बर्फबारी बहुत अच्छी खबर लाती है। सैलानी पहुंचते हैं, जन्नत समझते हैं इस कश्मीर को, लेकिन वहीं पर जो रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें होती हैं, पानी, बिजली का संकट, उन सब की वजह से यही कश्मीर यहाँ के रहने वालों के लिए कैसे जहन्नुम बन जाता है। दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। फिर जमने वाला है हिमाचल प्रदेश। पहाड़ फिर बनने वाले हैं बर्फिस्तान। शुरू होने वाला है बर्फबारी का दूसरा दौर। हिमालय की गोद में बसे हिमाचल के लिए बड़ा अलर्ट है। चेतावनी है फिर से हिमपात की। एक हफ्ते से हिमाचल पर बर्फ भारी पड़ रही है। शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और तमाम पहाड़ी इलाकों में सफेद चादर की मोटी परत बिछी है और अब इस नए अलर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। छह जनवरी को शिमला में बर्फबारी शुरू हुई थी। उसके बाद तो लगातार हिमपात ने ऐसा हाल कर दिया कि सब कुछ थम सा गया। एक हफ्ता गुजर चुका है। अब आलम ऐसा है कि पूरा शहर बर्फ की आगोश में है। शिमला पर कुदरत की ऐसी मेहरबानी हुई है कि मेहमानों को सेलिब्रेट करने का मौका तो मिला है, लेकिन शिकायतें भी कम नहीं। शिमला के अधिकतर इलाकों में बिजली बहाल किए जाने की खबर है, लेकिन पाइप जमने की वजह से पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन सब के बीच स्थानीय लोग अलाव के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। थोड़ा बिजली पानी की दिक्कत है, पर अब बिजली भी सामान्य हो रही। थोड़ा पानी की दिक्कत अभी चली हुई है। पानी आज 5-6 दिन हो गए पानी नहीं आया है। कल पानी आया था पर हमारे नलों में नहीं आ पाया, वो पाइपें सारी जाम थी। बहुत ज़्यादा घबराहट है लोगों के अंदर। आने वाले दिनों में फिर दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए प्रशासन काफ़ी तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मनाली ने भी मान लिया है कि फिलहाल मुसीबतों से छुटकारा नहीं। समुद्र तल से करीब 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसा है यह हिल स्टेशन। शिमला से मनाली की ओर बढ़ते ही मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बर्फ की मोटी परत
आगाह करने लगती है। बर्फबारी के बाद से यहाँ का हाल भी बेहाल है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर खतरा बरकरार है। यही वजह है कि इनसे होकर गुजरने वाली हर गाड़ी रेंगती नजर आ रही है। बीते 3 दिनों से धूप तो निकल रही है, लेकिन ठंडी हवाओं ने जीना मुहाल कर दिया है। इतनी ठंड है कि सुबह 9 बजे से पहले बेड से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। घर का काम करना हो, चाहे कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, बिना गर्म पानी के हिम्मत नहीं होती। ठंडे पानी में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगता। दिन को फिर भी धूप निकल जाती है, लेकिन जैसे ही धूप जाती है, शाम होती है, फिर से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। घर में बैठो तुम लोग ठंड में। बर्फबारी की वजह से पूरे हिमाचल में इस वक्त पारा लुढ़का हुआ है। कई इलाकों का तापमान 0 से नीचे गोता लगा रहा है। केलोंग में कल न्यूनतम तापमान -14.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं काल्पा में -7.8 डिग्री और मनाली में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री था। शिमला में -1.4 डिग्री तक पारा पहुंचा। गिरते पारे के बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने हिमाचल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चेतावनी के मुताबिक आज से ही कुछ इलाकों में बर्फबारी, बारिश का दौर शुरू होगा, जो 15 और 16 जनवरी को अधिकतर पहाड़ी इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगा। 14 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारी तरफ बढ़ रहा है और उसके कारण जो मौसम में परिवर्तन आएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ बर्फबारी की संभावना है। 15 और 16 तारीख के लिए हमने चेतावनी जारी करी है। बर्फबारी और उसके साथ बारिश की भी संभावना है जम्मू और कश्मीर और शिमला के लिए। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद उत्तराखंड भी सावधान है। 15 जनवरी से उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी शुरू होने की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बात दिल्ली की करते हैं। आज भी ठंड और कोहरे की वजह से राजधानी आने वाली 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आज 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। यहां अभी भी ठंड से निजात नहीं मिल पा रहा है। कहीं अलाव का सहारा तो कहीं कंबल ना काफी। हिमालय की गोद में बसे इलाकों में बर्फबारी का असर दिल्ली पर साफ साफ दिख रहा है। कड़ाके की ठंड की चपेट में है पूरी दिल्ली और एनसीआर। गुरुवार को तापमान में रिकॉर्ड गिरावट के बाद शुक्रवार को पारा कुछ संभला, लेकिन राहत मिलने वाली नहीं रही। राजधानी में बीती रात भी ठंड का ऐसा हाल था कि सोने वालों की नींद उड़ गई। आज तक की टीम ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास जाकर हालात जानने की कोशिश की। वहां इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन बस स्टैंड पर ही सोने की कोशिश करते नजर आए। इस समय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से एम्स के बाहर लोग किसी तरह से अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। सर्दी का सितम ऐसा कि इन्हें सोने नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किसी तरह से ये अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। ऑपरेशन हुआ किडनी का, अब बहुत ही परेशान है ठंड में। नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही। ठंड में नींद कैसे आएगी बताओ। वहाँ रैन बसेरे में रहते हैं तो 2 हफ्ता रहने देते हैं, फिर निकाल देते हैं। वहाँ से 4-6 दिन बाहर रहो। वहीं एम्स के पास बने रैन बसेरे में बड़ी संख्या में मरीज मौजूद थे। यहाँ इनके लिए इस बात की राहत थी कि चारदीवारी की वजह से हवाओं से बचना थोड़ा आसान हो गया। पेशेंट के लेके और ठंड के लेके बेचैनी है। ठंड ज्यादा है? हाँ, ठंड तो यहाँ ज्यादा है। क्या कुछ आपको मिला हुआ है यहाँ से? मिला, बिछावन मिला, कंबल मिला है। वहीं सफदरजंग अस्पताल के करीब ठंड से बचने के लिए आग जलाकर लोग रात काटते नजर आए। काफी ठंड है, हाथ सेक रहे हैं, आग जला रहे हैं, लकड़ लाए हैं तोड़ के, आग जला रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, दूसरों को भी सिखवा रहे हैं कैसे को। हमारे सहारे 2-4 आदमी और खड़े हो जाते, पेशेंट भी आगे खड़े हो जाते हैं, हाथ सेक लेते, उनका भी टाइम पास हो जाता है। राजधानी दिल्ली में इस समय रात के वक्त आपको ऐसी तस्वीरें कई जगहों पर मिल जाएगी जहां पर लोग आग जलाकर रात बिताने को मजबूर हैं। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।
जन्नत इसीलिए तो कहते हैं। ये देखिए, ये वाला नजारा जरा दिखाइए, कैसे जो फिल्मों में हम देखते हैं, बर्फ के बीचों बीच पानी जहां जहां पर पड़ा हुआ था, पानी पूरी तरह से जम चुका है यहाँ पर। और ऐसा ही लगभग बर्फ के बीच बीच में आप देखिए कैसे पानी जमा हुआ है। लगता है जैसे पानी पर चलना नसीब हो रहा हो, ऐसे यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। लेकिन इसी के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आमतौर पर गर्म राज्य माने जाते हैं। राजस्थान, पंजाब, इन तमाम राज्यों में भी जबरदस्त ठंड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं।